नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भवदद तट तक ले चलो करुणा कर जिनराज, करुणा कर जिनराज, करुणा कर जिनराज। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूल नायक पार्श्वनाथ स्वामी भगवान की, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी भगवान की, चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान की, परदादा गुरु आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की, गुरु नाम गुरु गणाचार्य भगवान बराग सागर जी महाराज की, मम दीक्षा प्रदाता आचार्य श्रोमणी 108 आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की, ढाई दीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनि भगवंतों की। वादनी माँ जिनवाणी गंगा के द्वारा तेरे को बोधि की प्राप्ति होगी। कल अपन ने राजेश भैया बोधि की प्राप्ति देखी थी। वर मांग रहे हैं, ऐसा नहीं कि अब बैठे तो हैं, जहाँ भी चले जा रहे हैं बस रुकेगी हम उतर जाएंगे, वहाँ पर भी उतर जाओगे तो जा कर के करोगे क्या। पहले एक समय हुआ करता था, सम्यक्त की आँखों से देखा करते थे। क्या था कि पहले काले बोर्ड पर लिखा जाता था, किससे? सफ़ेद से, खड़िया मिट्टी या चाक से लिखा जाता था और उकेर दिया जाता था, वह अमिट हो जाया करता था। लेकिन आजकल ऐसा समय आ गया है बंधुओं, ऐसा समय आ गया है, काले पर लिख रहे, सफ़ेद पर लिख रहे हैं और काला कर रहे हैं। सफ़ेद पर लिख रहे हैं और काला कर रहे हैं और कह रहे हैं हम बोधि की प्राप्ति हो जाए। जिनेंद्र भगवान की, जिनेंद्र वाणी की हमें महिमा ही नहीं मालूम और चले हैं सिद्धत्व की प्राप्ति के लिए। उस पर भी कहते हैं गुणगान तो करो, किसका? तो कहते हैं प्रथमम भारती नाम, द्वितीयम च सरस्वती, तृतीयम शारदा देवी, चतुर्थम हंसगामिनी, पंचम विदुषा माता, षष्ठम भागीश्वरी तथा कुमारी, सप्तम प्रोक्तम, अष्टम ब्रह्मचारिणी, नवमं च जगन्यमाता, दशमं ब्राह्मणी तथा एकादशं तु ब्राह्मणी, द्वादशं वरदा भवेत्, वाणी त्रयोदशं नाम, भाषा च चतुर्दशं, पंचम दशम च सुतदेवी, षोडश गौरनिकृते, एतानि सुत्तानि नामानि प्रातरुत्य ऐसा पठेत्, तस्य संतुष्यति माता शारदा वरदा भवेत्। कितने नाम बता दिए? 16 नाम बता दिए। हमारा सौभाग्य है कि हम 16 नाम से भगवान की जिनवाणी, जो जिनेंद्र भगवान की वाणी बागवानी माँ गंगा में हम डुबकी लगाते हैं। जगत की अम्मा तो क्या दूध पिलाएगी? वह जिनेंद्र वाणी 4 थनों से दूध पिलाती है, 4 थनों से, और फिर अपने पुत्रों को हिष्ट पुष्ट करती है। और हम अभागे उन 4 थनों को दूध लेना ही नहीं चाहते। आप कह रहे होंगे ये क्या बोल रहे हैं महाराज? हाँ, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, ये 4 थन हैं। जो पी लेता है वह भव पार हो जाता है और जो नहीं पीता वह पड़ा रहता है। वह हिष्ट पुष्ट करती है, बागवानी माँ जिनवाणी गंगा हिष्ट पुष्ट करती है। यह
आपने देखा है किस प्रकार स्पर्श करती है। मणि देखा, चिंतामणि रतन, चिंतामणि रतन, मणि यानी उस मणि का इतना प्रकाश होता है कि वह मणियाणी साफ के ऊपर होती है, मस्तक पे विराजमान होती है, और वह मणि जब निकाल के रखता है तो उसके प्रकाश में ही अपना आहार भोजन ग्रहण करता है। रात्रि में वह मणियाणी साफ ऐसा कहीं भी नहीं घूमता कि कहीं भी लिया उठाया और चल दिया, वह भी प्रकाश में ही ग्रहण करता है। तो कहते हैं प्रथम नाम भारती भायाने भास्कर, भास्कर यानी प्रकाश देने वाला, जो जगत को प्रकाश स्व प्रकाशित होता है और दूसरों को प्रकाशित करता है, वह भास्कर प्रकाश देने वाला भारती। प्रथम नाम भास्कर, सूर्य जिसे कहते हैं, प्रथम नाम भास्कर है, प्रकाश सहित ज्ञान वैराग्य को धारण करने वाला, ज्ञान वैराग्य को भरने वाला, ऐसा भास्कर, प्रथम भास्कर भारती नाम है। जिनेन्द्र वाणी, जिनवाणी पहला नाम तेरा भारती है। भारती इसीलिए कहते हैं क्योंकि वह दिवाकर सूर्य को भर देती है, ज्ञान प्रकाश को भर देती है, और जहाँ ज्ञान प्रकाश भरा जाता है वह भास्कर कहलाता है। फिर कहते हैं दूसरा सरस्वती भी कहते हैं, तू सारवान तत्वों को प्रदान करती है और धारण करती है, असार को छोड़ देती है। लेकिन आजकल चलन बिल्कुल उल्टा चल गया, जो संसार को भटकाए, संसार को घुमाए, उस सार को तो ग्रहण करते हैं, वहाँ की सब सारों को छोड़ दिया करते हैं। लेकिन बागवानी माँ जिनवाणी गंगा में वही सार भरा है, उस सार को तू भरती है, इसीलिए तू सरस्वती कहलाती है। फिर कहते हैं तू शारदा भी है, शारदा भी कहते हैं, जो हमेशा शांति प्रदान करे, अपने अंदर शांति धारण करती है, स्वयं शांति धारण करती है, पर को शांति प्रदान कराती है, वह शारदा कहलाती है। हमने आजकल बिल्कुल विपरीत ही कर दिया, धर्म को हमने क्या मान लिया, दूर आज इसलिए हो रहे हैं कि हम आजकल जाते हैं धर्म के नाम पर क्रिया करते हैं, क्रिया कांड कर देते हैं, उसके अंदर के तत्व को नहीं निकालते, और उस तत्व को ना निकाल करके हम उस जिनवाणी बागवानी बागेश्वरी माँ गंगा का अपमान कर दिया करते हैं। हम मंदिर जाते हैं, लोग कहते हैं, एक बार एक दृष्टांत याद आ गया इस पर से। एक बार क्या हुआ, ऐसे ही समाज के बहुत से समाज के लोग इकट्ठे हुए, बोले मंदिर में धर्म है, हम धर्म, देखो आप धर्म से दूर होने का कारण लोग कहाँ हल निकाल लेते हैं, उल्टी जिनकी बुद्धि हुआ करती है वह हमेशा उल्टा ही मत निकालते हैं, लेकिन वह उल्टे मत से भी अपने को शिक्षा प्राप्त कर लेना चाहिए। सभी समाज के लोग इकट्ठे थे, जैन वाले जैन थे, ब्राह्मण थे, बौद्ध थे, सिख थे, ईसाई थे, सब थे। सब बोले मेरा धर्म उच्च है, मेरा धर्म उच्च है, मेरा धर्म उच्च है। तो बोले एक काम करते हैं, अपन एक मंदिर बनवा लेते हैं। मंदिर बना, जैनों का मंदिर बन गया, सब आते तो वही क्रिया, तूने द्रव्यंशी चढ़ा दी, तूने ऐसा कर दिया, भाव लगा नहीं रहे, और तू शांति धारा ऐसे कर रहा है। अरे ये कैमरा लगा है, कैमरा अगर कैमरे के सामने से कोई निकल जाता है तो कैमरे में भैया वो आ जाता है, नहीं कैमरा वाले भैया क्या नाम है, आ जाता है कि नहीं आता, अंतराल डाल दिया। आप भगवान की भक्ति करने आए थे कि कर्म बांधने आए थे? जब कैमरे में, ये तो कृत्रिम कैमरा है, प्रभु के अंदर तो कृत्रिम कैमरा लगा हुआ है, और उसके सामने आप जाते हैं
चाहते कोई भक्ति कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, आप निकल गए, आपको ये भी ज्ञान नहीं है। शांति, यहाँ पर वही कह रहे हैं, शारदा शांति भवेत, कि शांति करो, बिल्कुल चित्त में शांति धारण करो। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, जाने दो। हम स्वयं इतने व्यवस्थित खड़े हों, हम इतने व्यवस्थित खड़े हों कि किसी दूसरे को परेशानी ना हो। हम स्वयं अवस्थित खड़े हो जाते हैं, दूसरे को परेशानी होती है। शांति शारदा भवे, शांति कैसे प्राप्त होगी? सभी लोग आए, सब ने कहा नहीं इसमें नहीं है। एक काम करते हैं, ब्राह्मण लोग आए, बोले नहीं हमारा मंदिर ठीक रहेगा, वहाँ बनवाए। ठीक है आप बनवा लो। सब लोग वहाँ पहुँचने लगे, वहाँ भी वही प्रक्रिया। फिर अन्य सभी ने बनवाते गए। आखिरी पे बोला अरे धर्म में विवाद है। धर्म विवाद के लिए नहीं है, धर्म तो मोक्ष के लिए है, स्वयं कल्याण के लिए है, बस खोजना अपने ऊपर है। फिर बोले एक काम करो, इससे अच्छा तो सुलभ बनवा लेते हैं। देखते हैं, आप देखो सुलभ में जाते हैं, समझ गए भैया, या हिंदी करें? सुलभ समझ गए ना? सुलभ में जाते हैं, सुबह सुबह सब जाते हैं, एक डिब्बा लेकर के जाते हैं और सब लाइन से ऐसे खड़े हो जाते हैं, नंबर देखते हैं, जिसका नंबर आ जाएगा हम चले जाएंगे। क्या हमारा धर्म उससे गया बीता है, उससे छोटा है? आप स्वयं जाते हैं सुलभ के पास और घंटों खड़े रहते हैं डिब्बा लेकर, हमारा नंबर आ जाएगा और हम उसके अंदर चले जाएंगे, हमारा पेट हल्का हो जाएगा। एक पेट हल्के करने के लिए, पेट में पीड़ा ना हो, दर्द ना हो, इसके लिए आप घंटों वेट करते हैं। और जिससे कर्मों की निर्जरा हो रही है, जो भव पार कराने वाला है, जो शांति प्रदान करने वाली है, उसके लिए हम आपस में झगड़ते लड़ते हैं। तथ्यों को विचार करो। यहाँ आकर के लोग वाग यहीं इसीलिए धर्म से दूर हो जाते हैं कि भैया चलो वहाँ पर शांति नहीं है, उससे अच्छा तो वह जगह है जहाँ कर, अरे लाइन से वहाँ पर खड़े थे, यहाँ पर से भी अगर लाइन से व्यवस्थित खड़े हो जाते तो आपको शांति प्रदान हो जाती। नहीं पहले मैं ले लूँ, मैं दे लूँ, मैं अभिषेक कर लूँ, मैं पाठ पढ़ लूँ, दूसरा पढ़ पाए या नहीं पढ़ पाए। अरे आप अपने में पढ़ो, दूसरा दूसरे में पढ़ता रहेगा, उससे आपको कुछ होने वाला नहीं है। जब स्वयं में पढ़ोगे, स्वयं में चिंतन करोगे, स्वयं की ओर निहारोगे, तब आप शांति प्रदान कर पाओगे। कहते हैं शारदा भवे, शारदा यानी शांति। फिर कहते हैं हंसगामिनी, चौथा नाम हंसगामिनी, क्योंकि है जिनवाणी माँ है, जिन तू विद्वान रूप हंस जिन्हें भेद हो गया है, जिन्होंने नीर क्षीर को अलग कर दिया है। हंस क्या होता है? हंस के मुख में एक ऐसा अमल तत्व होता है जो दूध में को चोंच डालता है, अपना मुख को डालता है, और वह दूध अलग कर दिया करता है वह, और पानी अलग कर दिया करता है। सार सार को गह रहे सूपा सार उड़ाए, वह सार ग्रहण कर लेता है, वह दूध तो ग्रहण कर लेता है, और पानी को छोड़ दिया करता है। ऐसे ही हे हंसवाहिनी, तूने विद्वत जनों को जन्म दिया है, तू इसलिए उन्होंने अपने भेद अभेद रत्नात्रय से, जिन्होंने नीर क्षीर की तरह हंस बुद्धि को जगा लिया है, आत्मा शरीर के भेद विज्ञान को अलग जिन्होंने कर दिया है, ऐसे विद्वत जन को तूने जन्म दिया। वह विद्वत जन तुम्हें हंसगामिनी कहते हैं। ऐसी है माँ जिनवाणी भगवती, जो उसमें डुबकी लगाएगा वह, यह लौकिक माँ तो थोड़ा हिष्ट पुष्ट करती हैं, और गुस्सा आ जाती है तो थपकी भी लगा देती है। लेकिन ये थपकी लगाती तो है, कैसी थपकी लगाती है?
यह मोक्ष रूपी थपकी लगाती है, सिद्धत्व की थपकी लगाती है, सिद्धत्व की थपकी लगा करके सुलाती है, विद्वान बना करके सिद्धत्व की थपकी लगाती है। लेकिन यह माँ तो रोदन करा देती है, और रोदन करा करके क्या कराती है? कर्म बंद करा देती है। क्योंकि बालक को जब थपकी लगाएगी तो उसके अंदर कसाय आएगी ही आएगी, वह दुख होगा ही होगा, और दुख होगा, दुख से क्या होगा? पुण्यबंध या पापबंध? आप ही सोचें हैं। ऐसी है वह हंसगामिनी, वह विद्वत जन हंसगामिनी कहते हैं। माँ तू विद्वत जननी कहलाती है, तू पुत्रों को जन्म देती है, विद्वान पुत्रों को जन्म देती है। तुझसे पढ़ कर के वह विद्वान जो तुझ में डुबकी लगाता है, जो तुझको चारों थनों से दूध पीता है, वह विद्वत जन को पुत्र दे करके और तू सिद्धत्व को प्राप्त कराती है। ऐसी तू विद्वत माता कहलाती है, फिर वागीश्वरी कहलाती है। फिर कहते हैं क्योंकि विद्वान रूपी पुत्रों को जन्म देने के कारण तू विद्वत जननी कहलाती है, वागेश्वरी कहलाती है। हे माँ, जैसे शिशु को दूध पिला करके बलवान बनाती है, तू भी अपना दूध नीर क्षीर अमृतमयी दूध पिला करके और विद्वत्ता को प्रदान कर पुत्रों को, शिशु को दूध पिलाने वाली तू जननी विद्वत जननी कहलाती है। विद्वत जननी और हंसगामिनी दोनों में फर्क आ गया यहाँ पर। लेकिन अलंकार ये नहीं लगा लेना कि विद्वत जननी भी वही कह रहे हैं, क्योंकि वह पुत्रों को, अपने पुत्रों को कौन से जो विद्वान बनाए हैं उन पुत्रों को चारों थनों का दूध पिला करके विद्वान रूप बना करके विद्वान बना दिया और दूध पिला दिया, इसलिए वह विद्वत जननी कहलाती है। हे माँ, तू मोक्ष दिलाने वाली है, तू संसार के भव पार कराने वाली है, तू मोक्ष दायिनी कहलाती है। इसीलिए तुझे बागीश्वरी भी कहते हैं। तू कुमारी है, एक नाम कुमारी भी कहते हैं। तू पृथ्वी पर सदा शोभायमान होती है, तू कुमरण से बचाती है। संसार के लौकिक ज्ञान पढ़ोगे, लौकिक शास्त्र पढ़ोगे तो वह तुम्हें कुमरण कराएंगे, वह संसार की ओर भटकाएंगे। लेकिन बागवानी माँ गंगा जिनवाणी को पढ़ेगा, वह पृथ्वी रूप में समता धारण करती है। ऐसे ही लोग आते हैं, किसी ने इसमें चावल उठाए रख दिए, ऐसे रख दिए, पटक दे, उन्हें कोई यह भी ज्ञान नहीं है हम जिनवाणी माता को किस प्रकार विराजमान करते हैं। इसको सर पर विराजमान करना चाहिए, और सर पर विराजमान करके पहले बचनिका हुआ करती थी। आप लोगों ने देखा होगा, बुजुर्गों ने सभी जब बचनिका हुआ करती थी तो पहले आवाज़ दे देते थे। जैसे राजा लोग, महाराजा लोग आते हैं तो लोग द्वारपाल कह देते हैं, सावधान अमूक महाराज पधार रहे हैं। लौकिक महाराज के लिए लोग उठ करके खड़े हो जाते हैं, सम्मान करते हैं। पहले भी ऐसा ही हुआ करता था, पहले कह देते थे सावधान माँ गंगा जिनवाणी माँ आ रही है, लोग बहुमान करके खड़े हो जाते थे। अब तो लिया उस ऐसे दबाया जैसे वह तुम्हारी गुलाम हो, वह तुम्हारी अनुचरणी हो, तुम्हारी दास हो। अरे वह वागवानी माँ जिनवाणी गंगा संसार भवपार को पार लगाने वाली है, तुम्हें अभी उस पर बहुमान नहीं आया, इसलिए तुम संसार में भटक रहे हो, संसार के शास्त्र पढ़ रहे हो, चीनी सभ्यताओं में भटक रहे हो। हम बहुत जल्दी चीनी सभ्यताओं में, क्योंकि वह शरीर को सुख देने वाली होती है, अच्छा लगती है, और मन जो होता है वह शरीर की भाषा ही बोलता है। अरे आज इच्छा की पूर्ति इसकी हो गई, कल दूसरे की हो जाए। आज नेल पॉलिश की इच्छा हो गई, नेल पॉलिश लगा लो, कल लिपस्टिक की हो गई, परसों पाउडर की हो गई, पोत लो, तुम कितना पोतना है पोत लो। उसमें तो पशुओं का पंचेंद्रिय
प्राणियों का कलेवर ही लगा है, लगा लो, वही 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 पाप एक दिन तुम्हें फिर दिखाएगा और फिर भटकोगे। लोग कहते हैं किसने देखा, कल किसने देखा, आज कर लो, आज कर लो। बिल्कुल सही है, कल किसी ने नहीं देखा। अगर किसी ने नहीं देखा तो पुत्र से अपेक्षा क्यों करते हो? रिंकू भैया, पुत्र से अपेक्षा क्यों करते हो? उससे भी मत करो। क्या मालूम क्यों पढ़ाते हो? कल ना पढ़े, फिर कल स्कूल न जाए तो, कल आपकी सेवा ना करे तो, उसके लिए नहीं चलता तो, उसके लिए तो चलता है हम बड़े हो जाएंगे तो हमारी सेवा करेगा, और जो पुण्यदायिनी क्रिया हैं उसमें हम तो लगा लेते हैं। कल किसने देखा, आज भोग लो। कल नहीं देखा तो यह त्रियंच जितने घूम रहे हैं वे सब इन्हीं वजह से घूम रहे हैं। अन्य अन्य योनियों में जो जन्म लेते हैं वह इसीलिए घूमते हैं, क्योंकि कल किसी ने देखा नहीं है। तो हम आज भोग लें, आज तुम्हें भोग लो तो कल तुम्हें भोगने को वही मिलेगा, वहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि तुमने उन्हीं जानवरों के क्लेवर तो लगाए हैं जिन जानवरों के आकर के आए हैं और लगाए हैं। आज तुम्हें उन्हीं जानवरों के रूप धारण करना पड़ेगा। भोग लो, दुख कितना भोगना है, यहाँ सुख भोग लो, इंद्रिय सुख भोग लो, कल जा कर के वहाँ तुम्हें दुख भोगना है। यह कुमरण से बचाती है, यह बागवानी बागेश्वरी माँ गंगा, जिनवाणी भगवती माँ गंगा कुमरण से बचाती है, इसीलिए तू कुमारी कहलाती है। फिर कहते हैं ब्रह्मचारिणी भी है। क्या कह दिया अगला नाम? ब्रह्मचारिणी भी है। तू सदा आत्मा में आचरण कराती है, पर की ओर नहीं भटकाती, पर द्रव्यों की ओर नहीं ले जाती, पर में नहीं घुमाती, इसलिए तू ब्रह्मचारिणी है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है जो स्वयं आत्मा में धारण करे, स्वयं में ही रमण करे, स्वयं की ओर निहारे, वह ब्रह्मचार्य है, ब्रह्मचर्य है। हमने ब्रह्मचर्य तो ले लिया, पर की ओर देख रहे हैं, दूसरे की ओर दृष्टि देख रहे हैं, दूसरे की ओर नजर ले जा रहे हैं, दूसरों को भोगों को भोग रहे हैं। हमारा तो ब्रह्मचर्य है। अरे आँखों से भोग रहे हो, मन से भी भोग रहे हो, तन से ठीक है, आप तन से ब्रह्मचारी हो, मन से थोड़ी हो। यह तो मन से भी ब्रह्मचारिणी का पालन कराती है, मन में ही रमाती है। इसके स्वाध्याय जब करोगे तो पर की ओर नहीं निहारोगे, पर की ओर नहीं देखोगे, इसलिए तो कहते हैं तू ब्रह्मचारिणी है, इसीलिए तू कहलाती ब्रह्मचारिणी है। जो पर की ओर भटकाए, पर की ओर ले जाए, निज तत्व से हटाकर पर तत्व को ओर ले जाए, वह व्यभिचारिणी कहलाती है। लेकिन तू तो पर में ना भटकाकर, सांवला जी, स्वयं में भटकाती है, स्वयं में भटकाती है। जो स्वयं में भटकता है वह स्वयमेव हो जाया करता है, जो स्वयं में भटकता है वह स्वयमेव होकर के सिद्धत्व को प्राप्त हो जाता है। वही बोधि चल रही है, वही बोधि चल रही है, चिंतामणि चिंतति वस्तु दाने। जिस प्रकार की चिंतामणि रतन सब दुखों को हर लेता है, ऐसे ही तू भी सब दुखों को हर लेती है। अपना समय हो गया, फिर देते हैं। अब जगत माता भी कहलाती है, फिर देखेंगे अपन इस जगत माता कैसे कहलाती है, क्योंकि इसके 16 नाम हैं, अभी तो 8 भी नहीं हो पाए हैं। इन्हीं के साथ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय।